प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझे आत्मा का बारंबार कोट कोट नमन स्वीकार हो। साथ ही आप समस्त महापुरुषों व देवियों के चरणों में भी हमारा नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, हमें जन्म से लेकर के आज तक हम बहुत जगह गए हैं, देखा है हमने। जब भी शमशान जाते हैं तो तमाम महापुरुष जो भी साथ होते हैं जनाजे के साथ, सभी बोलते जाते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। यानी सत्य बोलेंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस विषय में हमने कई एक बुजुर्गों से राय ली, सलाह ली कि इस तरीके से राम नाम सत्य जनाजे के साथ ही क्यों बोला जाता है। किसी शादी समारोह में जब राम नाम सत्य है तो वो तो हर जगह बोलना चाहिए, लेकिन हर जगह क्यों नहीं बोला जाता है, सिर्फ यही बोला जाता है। तो उन बुजुर्गों महापुरुषों ने जो भी दर्शाया उसे हम आपके चरणों में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। इशारा मिलता है कि जब शादी समारोह कोई खुशी का माहौल होता है, उस समय अगर राम नाम सत्य बोलेंगे तो कोई भी उस नाम की तरफ इंगित नहीं, उस नाम की तरफ आकर्षित नहीं होगा। लेकिन जब कोई परिवार का सदस्य गुजर जाता है, परिवार का मुखिया गुजर जाता है और वहाँ शोक संवेदना होती है, उस स्थिति में सब शांत माहौल में होते हैं, कोई हंसी मजाक के मूड में नहीं होते हैं, तो वहाँ ये उच्चारण किया जाता है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो इसलिए बोला जाता है कि सभी की समझ आ जाए कि एक न एक दिन हमें संसार छोड़ के देह त्याग करके संसार से जाना है। अगर हम इस नाम को जो भी समय काल परिस्थितियों के आधार पर जगह जगह तमाम अवतार होते रहे, आज भी इस घोर कलयुग में परम सत्ता नारायण साकार हरि जी का आगमन धराधाम पर हुआ। जिन जिन देवियों महापुरुषों ने इन परमात्मा नारायण साकार हरि को शरणागत हुए, समर्पित हुए, जिन्होंने जाना पहचाना है, वो आत्माएं अगर इन परमात्मा के नाम को सही तरीके से सही माने में सुमिरन करें और वचन माने तो हमें आपको भी मुक्ति मिल सकती है। इस संसार से, इस भोग विलासता के बंधनों से निकलें और परमात्मा के वचन मानकर सदकर्म करें, सेवा कर्म करें, तो हमें भी इस काल और माया के चंगुल से बचने का साधन मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। तो हमें आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये शब्द इसलिए बोला जाता है कि शांत माहौल में एहसास कराया जाता है, महसूस कराया जाता है, ये सभी को समझाया जाता है कि हम जिस तरह से आपस की खींचतान में, तमाम भाई भाई में मेड़ भेड़ के पीछे झगड़ा होता है, बंटवारे में छोटी छोटी बातों पर तमाम तरीके की खींचातानी होती है, हम कभी अपने जवानी के नशे में चूर होकर अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, तमाम प्रकार की जो कुरीतियाँ कुसंगतियाँ अपनाते हैं। तो इस तरीके का जो एहसास कराने के लिए शमशान जाते समय ही ये बोला जाता है। तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए, एहसास करना चाहिए कि हमसे पहले हमारे पिताजी घर के मालिक थे, खेती बाड़ी के मालिक थे, आज हम हैं, लेकिन कल हमारे बच्चे होंगे। हमें भी संसार छोड़कर देह त्याग करके संसार से जाना है, तो क्यों खामेखा बेवजह के झगड़े झमेलों में उलझें। आज हमारे लिए सिर्फ परमात्मा का नाम ही हितकर है, परमात्मा के नाम से ही हमारी मुक्ति होनी है काल और माया के चंगुल से। बाकी अगर हमने परमात्मा का नाम का सहारा नहीं लिया तो काल और माया के चंगुल से बचना संसार में किसी जीव के बस की बात नहीं है। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।